यानी मेरे साथ मानो या ना मानो, रहस्य के अंदर रहस्यों का मायाजाल बड़ा ही अजीब होता है। जिस भय से इंसान की मौत होती है, क्या वही भय उस इंसान को मौत के बाद भी सताता है? इस प्रश्न का जवाब हम और आप कभी भी नहीं दे पाएंगे। कई ऐसे राज हमारे सामने उजागर हुए जिसने हमें कहानी को हर कोणों से समीक्षा करने के लिए विवश कर दिया। आज की ये कहानी शायद आपको भी सोचने के लिए मजबूर कर देगी। मानो या ना मानो की ये कहानी आज से करीबन 24 साल पहले घटी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। कोलकाता में रहने वाले शायन बाबू एक सरकारी कार्यालय में काम करते थे और वो भी एक बहुत ही ऊंचे पद पर। शायन की पत्नी की मृत्यु करीबन 5 साल पहले ही हो चुकी थी और उसके बेटे बेटी गांव में अपने ताया जी और ताई जी की देख रेख में बड़े हो रहे थे। छुट्टियों में शायन गांव जाया करता था और अपने बच्चों के साथ दिल खोलकर समय बिताता। इस बार करीबन 8 महीनों के अंतराल के बाद शायन गांव लौटने वाला था, इसलिए उसकी उत्सुकता देखते ही बन रही थी। गांव में घर वालों को पता था कि वो 8 बजे की ट्रेन से आने वाले थे, परंतु जब 8 बजे वो स्टेशन गए तो वहां से खाली हाथ ही लौटे। पिताजी का इंतजार करते करते बच्चों को नींद आ चुकी थी। शायन को दरअसल वही ट्रेन पकड़नी थी जो उसके गांव रात 8 बजे पहुंचती थी, परंतु किसी कारणवश उसे देर हो गई और उसने दूसरी ट्रेन पकड़ी जो रात के 11 बजे उसके गांव पहुंचती थी। ताया जी के बड़े बेटे ने चाचा जी के ठहरने का इंतजाम अपने कमरे में कर रखा था और बेसब्री से चाचा जी का इंतजार कर रहा था। रात करीबन 11 बजे सर्दी की उस ठंडी कड़कड़ाती रात में वो चादर लपेटे रेलवे स्टेशन पहुंचा चाचा जी को लेने, अर्थात शायन को लेने। चाचा भतीजे का प्यार देखते ही बन रहा था। चाचा जी को प्रणाम कर उसने सारा सामान अपने हाथ में लिया और उनसे बात करते हुए घर की ओर बढ़ने लगा। करीबन 15 मिनट के सफर के बाद शायन अपने घर में था, जिससे उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी थी। शादी के बाद शायन ने ये घर अपनी पत्नी के साथ मिलकर ठीक अपने सपनों के घर की तरह सजाया था। 5 सालों से वो कमरा बंद पड़ा था जहां शायन अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी की मौत कैंसर से हुई थी और उसकी मृत्यु के बाद शायन ने उस कमरे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। कभी किसी ने इस बात का जिक्र ना तो शायन से करा और ना ही अपने इस फैसले को विस्तार से समझाने की जरूरत समझी शायन ने। घर के बैठक खाने में बैठकर बातें करते हुए रात काफी हो गई थी। शायन
उसके भतीजे को। शायोन ने कहा कि अब मैं थोड़ी देर सो लेता हूं, क्योंकि बच्चे सुबह उठते के साथ ही उसे उठा देंगे। इतना कहकर वो अपने भतीजे के कमरे में चले गए और अंदर से चिटखन लगा ली। सुबह करीबन 7 बजे से बच्चे दरवाजा खटखटा रहे थे, परंतु शायोन शायद इतनी गहरी नींद में सो रहे थे कि उन्हें बाहर हो रही दरवाजे पर दस्तक का कोई अंदाजा ही नहीं था। जैसे जैसे समय निकलता जा रहा था, घर वालों की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। इस वक्त घड़ी में दिन के 11 बज चुके थे और बर्दाश्त की सीमा भी आपे से बाहर हो गई थी। घर वालों ने अंततः दरवाजे को तोड़ने का फैसला किया। दरवाजे को तोड़ जब उन्होंने कमरे के अंदर प्रवेश करा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। ऐसा अद्भुत दृश्य उन्होंने इससे पहले कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। शायोन का शरीर हवा में लटका हुआ था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी चीज से उसके शरीर को हवा में अटकाया गया हो, परंतु ऐसा था नहीं। घर वाले इस अद्भुत घटना से उबर पाते उससे पहले ही शायोन का हवा में लटका हुआ शरीर धड़ाम से बिस्तर पर गिर पड़ा। ये सब कुछ घर वालों की समझ से काफी परे था। उन्होंने तुरंत शायोन को संभालने की कोशिश करी। उसका शरीर आग की तरह गर्म था और होशो हवास गुल थे। थोड़ी ही देर में डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने संपूर्ण रूप से निरीक्षण करने के बाद कुछ दवाइयां लिख दी। दवाइयों के इस्तेमाल से शाम होते होते उनके बुखार में काफी कमी आ गई थी और धीरे धीरे वो अपने होश में भी आ रहे थे। पूर्ण रूप से अपने होश में आने तक घड़ी में रात के 10 बज चुके थे। उनके भतीजे ने उनसे पूछा कि चाचा जी, आपको क्या हुआ था? अपने भतीजे का ये सवाल सुन शायोन ने उसे बताया, कल रात जब वो सोने गए तो उन्हें ऐसा लगा मानो किसी ने खिड़की पर दस्तक दी हो। इस घटना को अपना वहम मान उन्होंने फिर से सोने का प्रयत्न करा, परंतु एक बार फिर उन्हें खिड़की पर दस्तक सुनाई दी। इस बार भी वो मन मारकर बिस्तर पर लेटे रहे, परंतु तीसरी बार जब उन्होंने खिड़की पर दस्तक सुनी तो उन्होंने उस इंसान को सबक सिखाने की ठान ली जो उनके साथ इतनी रात गए ये गंदा मजाक कर रहा था। उन्होंने बिना समय गंवाए ही खिड़की खोली और खिड़की खोलने पर जमीन से 6 फुट की ऊंचाई पर एक विशालकाय आकृति उनके सामने खड़ी थी। शायोन कल रात उसके साथ घटी इस घटना के बारे में अपने भतीजे को बता ही रहा था कि बताते बताते अचानक कहानी का अगला भाग
ब्रेक के उस पार सुनते रहिए मेरे यानी प्रवीण के साथ यू टर्न शो में मानो या ना मानो 93.5 रेड एफएम। यू टर्न शो में चल रहा है प्रवीण यानी मेरे साथ मानो या ना मानो। शहर कोलकाता से शायन अपने गांव गया था अपने बच्चों से मिलने के लिए जो अपने ताया जी और ताई जी की देखरेख में बड़े हो रहे थे। गांव में अपने मकान के अंदर शायन ने अपना कमरा आज से 5 साल पहले ही बंद कर दिया था अपनी पत्नी की मौत के बाद। रात 11 बजे जब वो अपने घर पहुंचा तो अपने भतीजे के कमरे में सोने गया और सुबह 11 बजे तक जब दरवाजा नहीं खुला तो दरवाजे को तोड़ा गया और अंदर का नजारा देख सबके रोंगटे खड़े हो चुके थे। डॉक्टर की दवाइयों से शायन का बुखार बहुत हद तक खत्म हो चुका था परंतु होश उसे रात के 10 बजे के बाद ही आया। उसके भतीजे ने उनसे पूछा कि उनके साथ क्या हुआ था तो शायन ने कल रात उसके साथ घटी सारी घटनाएं विस्तार से बताना शुरू करी और कहा कि खिड़की खोलने पर उनके सामने